नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में अलग अलग मुखों का दीपक जलाकर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू परंपरा में 5 तत्वों का विशेष महत्व है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। और इन सब में ईश्वर का अंश भी होता है, लेकिन सबसे जो पवित्र है वो होता है अग्नि तत्व। अब दीपक को हम अग्नि तत्व का ही प्रतीक मानते हैं और इसीलिए तो दीपों की माला यानी दीपावली हम मनाते हैं। दीप की ज्योत जलाकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। यहाँ तक कि नरक चतुर्दशी के दिन, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम 365 बाती का दिया जलाते हैं या 365 दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से आपके पूरे साल का जो आप नहीं कर पाए हैं पूजा पाठ, उसका भी फल मिलता है। वैसे कार्तिक के महीने में दीपदान के लिए बहुत विशेष उपाय किए जाते हैं, दीपदान किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग मुखी का दीपक जलाकर अलग अलग मुखी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण आप करवा सकते हैं। आज हम यही आपके साथ विस्तार से जानेंगे। देखिए, कार्तिक के महीने में वैसे इस महीने की जितना भी बखान किया जाए, महिमा गाया जाए, वो कम होगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करना, तुलसी की उपासना करना लक्ष्मी प्राप्ति के रास्ते बनाते हैं। और कार्तिक मास के समान कोई भी महीना नहीं है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इस महीने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है और इस समय पर तुलसी पूजा विशेष फलदायी भी होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में जो व्यक्ति तुलसी के सामने दीपक जलाता है उसे सर्व सुख प्राप्त होता है और इस माह में भगवान विष्णु और तुलसी के निकट दीपक जलाने से अमिट फल भी मिलता है। इस माह में की गई भगवान विष्णु और तुलसी की उपासना असीमित फलदायी होती है। कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान के साथ तुलसी पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन हम उन्हें चुन्नी ओढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और शालिग्राम के साथ विवाह करवाते हैं। वैसे तो भोग में हलवा पूड़ी भी अर्पित की जाती है और पूरे महीने सात्विक भोजन करने का विधान है, ताकि अंदर और बाहर दोनों ही तरह से पवित्रता बनी रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रविवार के दिन कार्तिक के महीने में कुछ विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र महीना कार्तिक महीना है और इस महीने में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का विवाह करवाना भी सर्वोत्तम माना जाता है। कार्तिक के महीने में खासकर अगर रविवार के दिन कुछ कार्य हैं जो आप ना करें तो अच्छा है। क्या नहीं करेंगे? एक तो कार्तिक के महीने के रविवार के दिन आपको सबसे पहली बात तो शाम के समय घी का या सरसों के तेल का कोई भी दीपक जलाने से बचिए। जहां तक संभव हो गूगल की धूप दिखाएं और पूजा के समय गुलाबी चमकदार कपड़े पहने। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रविवार के दिन आप शाम के समय जैसे दीपक मत जलाइए, गूगल की धूप कर सकते हैं। गूगल की धूप करने से वैसे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके जो जीवन में परेशानी है वो समाप्त होता है। तो आज हम आपके साथ दीपक के बारे में बातें करने वाले हैं। तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप कौन सा दीपक जलाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात तो अमूमन हर किसी के जीवन में एक परेशानी है और वो है धन की। हर कोई चाहता है धन आता रहे और जीवन में खुशियां आसानी से मिल जाए। कार्तिक के महीने में स्नान दान का भी विधान है, क्योंकि कार्तिक के महीने में जब आप विशेष तरीके से स्नान करते हैं, सुबह सुबह सोकर उठने के बाद आप पूरे घर की सफाई कर नहाते हैं, उसके बाद भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान सूर्य की आराधना करना, सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि आपके
खुशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक मुखी दीपक रोज पूजा करने के समय, मंत्र जप करने के समय जलाते हैं तो एक मुखी दीपक में 2 बातियां होती हैं, लेकिन एक ही सिरा जलता है। याद रखिएगा। अब दीपक जलाकर आप जो भी पूजा करें तो भगवान की कृपा आप पर बनती है। और पूरे कार्तिक महीने में तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइए। अगर विशेष मनोकामना है तो इस दीपक में एक लौंग डालकर आप जलाएं और अपनी मनोकामना कहें। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। कार्तिक के महीने में अगर आपको आपके स्वास्थ्य की परेशानी है, आपके आयु पर संकट है, कुंडली में दुर्घटना योग है, अब उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे आपको रक्षा हो, इसके लिए कार्तिक के महीने में 2 मुखी दिया जलाया जाता है। याद रखिए, सामान्य तौर पर नहीं जलाना है, बल्कि विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये दिया जलाया जाएगा। इसमें 2 बातियां होंगी और दोनों ही सिरे जलाए जाएंगे। कार्तिक मास में शिव जी के समक्ष ही आपको ये दिया जलाना है और ये दिया घी का ही होगा। यानी घी का दिया, उसमें 2 बाती और दोनों सिरा जलाइए। ऐसा करने से आयु और स्वास्थ्य की समस्या से रक्षा होगी। ये उपाय आप सुबह या शाम अपनी इच्छानुसार कभी भी कर सकते हैं। 3 मुखी दीपक विशेष दशाओं में, खासकर जब शत्रु विरोधी बहुत परेशान करें, आपके शत्रु हमेशा ही आपको परेशान कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, आप चाहते हैं कि शत्रु विरोधी से मुक्ति मिले, तब विशेष दशाओं में आप 3 मुखी दिया जलाइए। कहाँ जलाएंगे? देखिए, इस दीपक में 2 बातियां होंगी और 3 सिरे जलेंगे। 2 बाती क्रॉस करती हुई रखिए, 3 सिरा जलाइए, 1 सिरा छोड़ दीजिए। सरसों का तेल डालकर ही ये दिया जलाइएगा और ये दीपक अपने घर के पूजा स्थान पे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ही दीपक को स्थान दीजिए, यानी कि आप सम्मान दीजिए, फूलों की पंखुड़ी या अक्षत पर ही जलाइएगा। शत्रु विरोधी से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी क्या होता है, आप चाहते हैं कि धन भी आए, तमाम जो बुरे ग्रह हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं उनसे भी मुक्ति मिले और सिद्धियां प्राप्त हो, तब इसके लिए भी कार्तिक महीना सर्वोत्तम माना जाता है। तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 4 मुखी दिया जलाने का विधान है। 4 मुखी दिया जलाने से धन प्राप्ति शीघ्रता से, आसानी से होता है और ये दिया आप अपने घर के पूजा स्थान पे जलाएंगे। और जितना बड़ा हो दिया उतना लेट तक जलेगा, उतना ही अच्छा होगा। दीपक में घी डालना है और घी डालने के साथ इसमें 2 बाती होगी क्रॉस करती हुई और चारों ही सिरा जलाया जाएगा। ये दिया माँ लक्ष्मी के सामने जलाइए तो धन संबंधी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाती है। पूरे कार्तिक माह ये उपाय आप कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जब भी आप घर में अन्य दिनों में भी दिया जलाते हैं तो बाती नहीं जलना चाहिए। बाती नहीं जलना चाहिए। अब आप बोलेंगे धागे की बाती तो जल जाती है, क्या करें? ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि बाती के ऊपर आप कुछ कवर कर दें ताकि बाती पूरा ना जले, सिर्फ घी जितना है उतना ही जल जाए। अब हम बात करेंगे, अगर संतान की प्राप्ति की चाहत है या आप चाहते हैं कि संतान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, उसका निवारण के लिए इस कार्तिक मास में 6 मुखी दिया जलाइए। कैसे जलाएंगे? 6 मुखी दीपक में आपको 3 आपको लेना है बाती और 3 बाती को क्रॉस करते हुए ही रखिए। 5 सिरा नहीं, बल्कि यहाँ पर 6 सिरा आप जला दीजिए। और इस दीपक को पति पत्नी अगर एक साथ जलाएं तो धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। और आप ये दिया जलाएंगे भगवान गणेश के सामने, और जब आप इस दिए में आपको घी ही भरना है और संतान की समस्या दूर हो जाए इसके लिए प्रार्थना करें तो गणेश जी आपकी तमाम परेशानियों को समाप्त करेंगे और संतान संबंधी कैसी भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद। लेकिन एक बात और याद रखिए, आप इसमें लौंग मत डालिएगा, सिर्फ जो हमने जहां पर आपको कहा एक मुखा दिया में डालने वहीं पे डालें। हर हर महादेव, धन्यवाद।